चुन्नू मुन्नू, जल्दी उठो बेटा। सूरज निकल आया है। आज हमें बहुत सारा काम करना है। माँ, आज तो बहुत ठंडी हवा चल रही है। हाँ बेटा, मौसम बदल रहा है ना, लेकिन डरने की बात नहीं। बस हमें अपना घर और मजबूत बनाना है। तभी उसके पास मीनू मौसी आती है। मीनू मौसी तेज आवाज में बोलती है। लाडो बेटा, ओ लाडो बेटा, थोड़ा दरवाजा खोल दो। अरे मौसी, आइए ना। कैसे आना हुआ? बेटी, जंगल में खबर फैली है कि आज रात बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। गिद्ध राजा ने सबको सावधान रहने को कहा है। अरे मौसी, मैंने सब सुना है, लेकिन पहले मैं भोलू चिड़े और गोरी कौवे की मदद कर लूं। उनके घरों की टहनियां बहुत कमजोर है मौसी। अपना घर तो बाद में संभाल लूंगी। तभी मीनू मौसी लाड़ो को समझाती है। बेटा लाडो, दूसरों की मदद अच्छी बात है, पर पहले अपने बच्चों का घर संभाल। तूफान मजाक नहीं होता लाडो। बस मौसी, थोड़ा काम बाकी है, फिर अपने घर की मरम्मत कर लूंगी मौसी। आप चिंता ना करो। तभी जंगल में धीरे धीरे हवा तेज होने लगती है। बिजली की आवाजें, पेड़ों की टहनियां हिलने लगती है। तभी भोलू चिड़ा लाड़ो चिड़िया को आवाज देता है। अरे लाड़ो बहन, हवा बहुत तेज है। अपना घर संभालो और बच्चों को भी संभालो। हाँ भोलू भैया, बस 2 पल और, कुछ नहीं होगा मेरे घर को। तभी अचानक जंगल में बिजली कड़कड़ाती है और जोर से बारिश शुरू हो जाती है। लाड़ो के दोनों बेटे डर जाते हैं। माँ, हमारा घर हिल रहा है और टहनी की आवाज भी तो हो रही है। वो दोनों ऐसी बात कर ही रहे थे, तभी टहनी टूटने की आवाज आती है और लाड़ो का घोंसला जमीन पे गिर जाता है। उससे पहले लाड़ो अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर आती है और बोलती है। बेटा घबराओ नहीं, माँ यही है। जल्दी मेरे पंखों के नीचे आओ। हे भगवान, अब कहाँ जाए? बच्चों को ठंड लग रही है। कोई तो मदद करेगा हमारी। ऐसा करती हूँ, कालू भैया के पास चली जाती हूँ। शायद वो हमारी मदद कर देंगे। लाड़ो चिड़िया अपने बच्चों के साथ कालू कौवे के पास पहुंचती है और कालू कौवे को आवाज लगाती है। कालू भैया, मेरा घर टूट गया है। बच्चों को बहुत ठंड लग रही है। थोड़ी देर अपने घर में आसरा दे दो भैया। अरे लाड़ो बहन, मेरा घर बहुत छोटा है। अगर तुम आ जाओगी तो घोंसला टूट जाएगा। माफ करना मुझे, मैं कुछ नहीं कर सकता। शायद तुम आगे जाओ। ठीक है भैया, भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसा बोलते हुए लाड़ो चिड़िया तोते के घर की तरफ चली जाती है। वो अपने बच्चों को लेकर तोते को आवाज लगाती है। अरे तोता भैया, बच्चों को बारिश लग रही है और ठंड भी तो बहुत है भैया। थोड़ा ठहरने दे दो ना भैया। अरे लाड़ो, देख तो सही, मेरे घर में पहले से ही पानी भर गया है। यहाँ तो खुद डूबने की नौबत आई है और तुम कहाँ इस पानी में आ जाओगी। ठीक है भैया, अब मैं क्या करूँ? ऐसा करती हूँ, कबूतर के पास चली जाती हूँ।
तभी लाडो चिड़िया कबूतर के पास चली जाती है और उसको आवाज लगाती है। अरे कबूतर भैया, जरा दरवाजा खोलो, बाहर बहुत बारिश है। मेरे बच्चे ठंड से कांपने लगे हैं भैया। अरे बहन, मेरा घोंसला भी भीग गया है, कहीं और कोशिश कर दो बहन। हम सब इस घोंसले में आएंगे तो शायद मेरा घोंसला टूट जाएगा। अब तो लाडो चिड़िया भी दुखी हो जाती है। माँ, हमें बहुत ठंड लग रही है। बस बेटा, माँ कुछ न कुछ रास्ता जरूर ढूंढ लेगी, तुम चिंता मत करो। लाडो चिड़िया हताश और निराश होकर फिर से मीनू मौसी के पास पहुंच जाती है। मीनू मौसी, किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला, सब अपने अपने घर में छिपे हैं। अब क्या करें मौसी? लाडो बेटी, अब सिर्फ एक ही जगह बची है, गिद्ध राजा का घर। चलो वही चलते हैं, वो हमेशा सबका ख्याल रखते हैं बेटा, शायद हमारा भी रखेंगे। बस बच्चों, थोड़ी देर और, अब हम सुरक्षित जगह जाएंगे। ऐसा बोलकर मीनू मौसी और लाडो चिड़िया गिद्ध राजा के घर की ओर निकल जाते हैं। कुछ ही समय में वो गिद्ध राजा के घर के पास पहुंच जाते हैं। गिद्ध राजा, मैं लाडो चिड़िया हूँ। हमारा घर बारिश में टूट गया है, बच्चों को बचाना है राजा। क्या हमें थोड़ी देर आसरा मिलेगा आपके घर में? लाडो बेटी, तूने हमेशा सबकी मदद की है, मैं तुझे कैसे मना कर सकता हूँ। आ जाओ, यह घोंसला सबका है। घर के अंदर जाते ही मीनू मौसी बोलती है। देखा लाडो, अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हाँ हाँ मौसी, भगवान का शुक्र है, अब बच्चे सुरक्षित हैं मौसी। ऐसा बोलते हुए वो सारे जन सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। सुबह के साथ साथ बारिश भी रुक जाती है और सूरज की किरणें जंगल की टहनियों पर पड़ जाती है। मौसी, अब सब ठीक है, चलो दूसरों का हाल भी देख लेते हैं। दोनों उड़कर कुछ ही समय में बस्ती की तरफ पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर भोलू चिड़ा बोलता है। अरे लाडो, तू ठीक है ना? कल रात बहुत बुरा तूफान था। हाँ भोलू भैया, हम ठीक है, गिद्ध राजा ने हमें बचा लिया। अब देखो, सब ठीक है। वाह, हमारे राजा तो सचमुच महान है। वो बात कर ही रहे थे, तभी अचानक गोरी के चीख की आवाज आने लगी। अरे बचाओ, हमें बचाओ कोई, हम डूबने लगे हैं, कोई तो हमें बचाओ। ओह, हे भगवान, ये तो गोरी कौवी की आवाज है। जल्दी चलो मौसी, वो कहीं मुसीबत में फंसी है लगता है। वो उड़कर नदी किनारे पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि कालू और गोरी बाढ़ के पानी में फंसे हैं और कालू कौवा चिल्ला रहा है। अरे लाडो, लाडो हमें बचाओ, हम बह जाएंगे। अरे रुको रुको कालू भाई, मैं लंबी टहनी लेकर आता हूँ। तभी भोलू चिड़ा कुछ ही समय में टहनी लेकर आता है और पानी की तरफ बढ़ा देता है। बल्लू भैया, थोड़ा और नीचे करो टेनी। कालू गोरी, टेनी पकड़ लो। तभी दोनों टेनी पकड़ते हैं और सब पंछी मिलकर उन्हें ऊपर खींचते हैं।
तभी गोरी कौवी बोलती है, धन्यवाद लाडो, अगर तुम नहीं होती तो हम डूब जाते। तभी कालू कौवा शर्मिंदा होकर बोलता है, लाडो बहन, तूने मेरी जान बचाई, और जब तू मेरे घर मदद मांगने आई थी, मैंने दरवाजा तक नहीं खोला था। मुझे माफ कर दो। कालू भैया, गलती हर किसी से होती है, माफी मांगना ही सच्ची बहादुरी है। वाह वाह लाडो, तू तो सच में दिल की बहुत बड़ी है। फिर सारे पंछी गिद्ध राजा के पास पहुंचते हैं। गिद्ध राजा गंभीर आवाज में बोलता है, आज तुम सबने एक बड़ी सीख पाई है। जब कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद से पीछे मत हटो, क्योंकि एक दिन वही मदद तुम्हारे काम आएगी। हाँ महाराज, अब हम सब मिलकर रहेंगे। हाँ हाँ महाराज, अब हम सब मिलकर अपने अपने घर फिर से बनाएंगे। और महाराज, हर बार किसी को परेशानी होगी तो पहले लाड़ो का नाम याद आएगा महाराज। नहीं नहीं दोस्तों, अब हम सब मिलकर मदद करेंगे। जब सब साथ हो तो कोई तूफान हमसे बड़ा नहीं होता। तो चलो, अब इस जंगल में नया नियम होगा, मदद करो, साथ रहो और खुश रहो। उस दिन के बाद जंगल में सब पक्षी एक दूसरे की मदद करने लगे। लाड़ो चिड़िया सबकी प्रिय बन गई, और जब भी बारिश आती सब कहते, डर कैसा जब हम साथ हैं।